दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब नहीं मिल रही है, कोई करियर ऑप्शन नहीं पता चल रहा है कि करें तो करें क्या, साल हो गया 2 साल हो गए जॉब नहीं मिल रही है, तो आज मैं ऐसा करियर ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ। उसमें गारंटी है, पक्का है, आपको जॉब मिल जाएगी, बस कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ BIM इंजीनियर, जब बीम इंजीनियर बोलते हैं उसको कितनी, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बीम इंजीनियर की, क्योंकि नया नया लोगों को पता भी नहीं है और डिमांड है काफ़ी ज़्यादा। अगर जिसको बीम का नॉलेज है उसकी जॉब काफ़ी जल्दी लग जाती है, क्योंकि जो कंपनी की डिमांड्स होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपको बीम इंजीनियर, एज ए बीम इंजीनियर कंपनी हायर कर लेगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपके सिर्फ 8 मिनट में आपको लूँगा। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपना करियर ऑप्शन इसको बनाओ, इसको चेंज करके ग्रो करो, नॉलेज गेन करो और फिर जॉब पाओ। तो पूरी वीडियो में मैं कंप्लीट आपको नॉलेज देने वाला हूँ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि बीम इंजीनियर है क्या और उसकी डिमांड्स क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी कितनी रहेगी, जॉब कहाँ मिलेगी, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली जो डिमांड होती है, देखो आपका अगर बीटेक आपने की है, अगर आपने सिविल में की है या आर्किटेक्चर में की है या स्ट्रक्चर में की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। बाकी डिप्लोमा होल्डर्स जो रहते हैं उनको अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो काफ़ी कंपनीज़ भी उनको हायर कर लेती हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो बीम इंजीनियर है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। उसमें क्या है, मतलब जो बिल्डिंग हमारी रहती है, कोई भी घर बनता है, उसकी फुल डिटेल उसमें हो जाती है कि मंथली वाइज हमारा कितना पैसा लगेगा, वीकली हमारा काम कितना होगा, मंथली काम कितना होगा, पूरा स्ट्रक्चर बन के कैसे दिखेगा, मतलब उसमें कंप्लीट हमारा आ जाता है 3D 4D 5D सब कुछ आ जाता है बीम में। अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, मतलब आपको 4 से 5 सॉफ्टवेयर इसमें रहते हैं बीम में। अगर बीम में 5 सॉफ्टवेयर आपको आते हैं तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बन जाती है इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो आना ही आना चाहिए, वो है हमारा ऑटोकैड। तो जो हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वो हर जगह डिमांडेबल है, मतलब कोई भी फील्ड में आप जाओगे, बिल्डिंग प्लानिंग, तो इसकी डिमांड बीम में भी है। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 3D की जो रिविट। लेकिन रिविट आपको कैसा सीखना है, रिविट ये नहीं है कि सिर्फ कमांड सीख ली यहाँ, तो रिविट में आपको कंप्लीट एग्जीक्यूशन स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वर्क करवाना है, आपको पूरे घर का डिज़ाइन, बिल्डिंग का डिज़ाइन करना है। तो रिविट भी एक ही नहीं है कि सिर्फ रिविट में हमारी 3 फॉर्म बनती है। अगर हम बात करें, रिविट स्ट्रक्चर हो गया, रिविट MEP हो गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की डिटेल, रिविट आर्किटेक्चर हो गया। मतलब ये तीनों चीज़ें सीखनी है। कहीं भी आप सीखने जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको हमेशा क्या सीखना है, ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो आपसे 10 से 15 या 20 से 25 हज़ार लेते हैं, सिर्फ आपको सिखा देंगे रिविट आर्किटेक्चर या रिविट स्ट्रक्चर या रिविट MEP। लेकिन कंप्लीट आपको कोर्स सीखना है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट कंप्लीट तीनों की पड़ेगी, वो अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में आप सीखोगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपसे वो लेंगे और वो 3 से 4 महीने का आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना आपको वो सिखाएंगे। तो रिविट स्ट्रक्चर, रिविट MEP, रिविट आर्किटेक्चर, ये आपको सीखना है। इसमें क्या सीखना है, ये नहीं है कि सिर्फ कमांड सीख लेनी है, इसमें आपने सीखना है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलम कोई है तो उसमें कितने स्टील बार आएंगे और क्यों आएंगे, बीम है, स्लैब है, क्रैंक बार है, जो बेंट अप बार्स हैं, तो इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, कवर कितना प्रोवाइड, मतलब कंप्लीट आपको एग्जीक्यूशन स्किल सीखनी है, ठीक है। और इसमें हमारा 3D ये हो गया, ठीक है। कितने अभी हमारे हुए 2 सॉफ्टवेयर। तो और अगर जब आप रिविट सीखने जाओगे, क्योंकि बीम क्या कहता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, मतलब इसकी हम फुल फॉर्म ही देखें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की मॉडलिंग हमें करनी होती है, कंप्लीट हमें दिखाना होता है कि घर आपका कैसा दिखेगा। और अगर इसमें आपकी रिविट में ही एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो एस्टिमेशन हो गई, प्लानिंग हो गई, फिर एनर्जी सोर्सेज हो गए, क्योंकि आजकल ग्रीन हाउस बिल्डिंग, इसमें मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ पहले भी, तो वो चल रहा है वो, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो सोलर पैनल्स रहते हैं, फिर जो ऑक्सीजन का है प्लांट लगाने होते हैं, तो वो चीज़ें भी हम MEP के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आपको अच्छे से उस चीज़ का नॉलेज होगा।
जो अगला सॉफ्टवेयर है वो आ गया हमारा नेविसबर्ग। नेविसबर्ग भी काफ़ी डिमांडेबल है, अभी काफ़ी कंपनीज वो डिमांड करती हैं। अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है नेविसबर्ग के बारे में, तो अगर आप नेविसबर्ग भी सीख लेते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी ऑटोकैड और रिविड स्ट्रक्चर, MEP, रिविड आर्किटेक्चर अगर आप सीख लिया है तो तब भी आपको कंपनी हायर करने लग पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नेविसबर्ग आता है, 4D वर्क आता है, 4D वर्क में आप कंप्लीट दिखा सकते हो कि बिल्डिंग कैसी है, क्या इस मंथ कितने टाइम में कंप्लीट काम हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा, इस वीकली में कितना आप काम निकलवा सकते हो, कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाने जाते हैं तो उसको हमें टाइम पे कंप्लीट करना होता है। टाइम पे कंप्लीट करेंगे हमारा पैसा भी कम लगेगा और जल्दी भी काम होगा। वैसे ही अगर प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट 1 महीने में ख़त्म होना चाहिए था वो अगर आप साल लगाते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और अगर वो जो 1 महीने में ख़त्म होना चाहिए था वो 10 दिन में ख़त्म करते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो एक मिनिमम एक ऐसा टाइम ढूंढना पड़ता है कि ये बिल्डिंग हम इस टाइम पर ख़त्म करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा भी सेव होगा और बिल्डिंग प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म होगा, तो वो कर सकते हैं। बाकी तो इसके जो अगर हम बात करें बीम के तो काफ़ी ज़्यादा लेवल चले जाते हैं, 5D, 6D, 7D। तो इतनी डिमांड कब पड़ती है जब आपको बीम मैनेजर या हायर लेवल पे जाओगे, तब वहाँ जाके आपको 5D, 6D, 7D आएगा, मतलब आना चाहिए। क्योंकि इनके भी काफ़ी काम है। अगर हम बात करें 4D से टाइम चेक कर सकते हैं और 5D से हम वीकली, डे वाइज ये सब चीज़ें हम उससे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपको ये 3 सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप कहाँ ऊपर ग्रो कर सकते हो। फिर अगले सॉफ्टवेयर की तरफ हम बढ़ते हैं तो गूगल स्केचअप वो सॉफ्टवेयर है। तो गूगल स्केचअप अगर आपको आता है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और गूगल स्केचअप इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजिली आप सीख सकते हो, कर सकते हो। फिर अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है वेक्टरवर्क आर्किटेक्ट। तो वेक्टरवर्क आर्किटेक्ट अगर आपको आता है तो आपकी और ज़्यादा डिमांड हो जाती है। मतलब एक चीज़ ध्यान देना, डिफरेंस काफ़ी है आर्किटेक्ट और बीम मॉडलर में या बीम सिविल इंजीनियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो ऑटोकैड, रिविट, नेविसबर्ग, गूगल स्केचअप और वेक्टरवर्क आर्किटेक्ट, ये 5-6 सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। और मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा था, एक करियर ऑप्शन आप इस चीज़ को बना सकते हो, एक करियर आप इसको बना सकते हो। क्योंकि अगर जॉब नहीं मिल रही है और ये सॉफ्टवेयर आप सीख लेते हो तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपकी हो जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर सीख लो। अगर हमने, जैसे मैंने बात की थी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लोगों को ज़्यादा इंडिया में पता नहीं है, और बीम मॉडलर की काफ़ी कंपनीज रिक्रूटमेंट निकालती रहती हैं। और जैसे मैंने कहा था, जॉब आपको ढूंढनी का है, हमारा जो चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जॉब, एक चैनल बनाया हुआ है मैंने जॉब के लिए, उसमें मैंने काफ़ी बीम मॉडलर की जॉब्स डाल चुका हूँ, बीम सिविल इंजीनियर की जॉब डाल चुका हूँ, बीम मैनेजर की जॉब डाल चुका हूँ। तो आपको जॉब की कमी नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको कंपनी हायर कर लेगी। और एक अलग करियर ऑप्शन बनाओगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जॉब के। अगर हम मिनिमम सैलरी की इसकी बात करें तो इसका पैकेज 4 से 5 लाख रुपए आपको सिंपल, अगर ऑटोकैड और रिविट के जो 3 फॉर्म है और नेविसबर्ग अगर आपको आता है तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ छोटी मोटी कंपनी में इतनी आपको सैलरी मिल जाएगी। इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बस आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं, प्रिपेयर करना है, अच्छे से ग्रो करना है, तो बीम सिविल इंजीनियर आप अच्छे से बन सकते हो और अपना करियर इसमें बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको आइडिया लग गया कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए, तो आप बीम इंजीनियर कहलाओगे, बीम इंजीनियर वर्क कर पाओगे। तो ये सॉफ्टवेयर सीखो, फिर जॉब के लिए जाओ, गारंटी आपको जॉब मिलेगी। और आपको अपने स्किल्स इंक्रीज़ करते रहने हैं, ये नहीं अगर आप जॉब लग भी गई है आपकी तो तब भी आपको सॉफ्टवेयर सीखते रहने पड़ेंगे। थैंक यू गाइस।